साथियों, आज आप एक वायरल सीन, वायरल वीडियो देख रहे होंगे सुबह से। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की, यूक्रेन के जेलेंस्की, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वो बैठ करके ऐसे बहस विवाद कर रहे हैं जैसे कि दो आम लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बहस करते हैं और ऐसा लगता है कि अब हाथापाई हो जाएगी। पूरी दुनिया में वायरल हो गया और बड़ा ताज्जुब है साथियों कि ये जो यूक्रेन का कॉमेडियन जेलेंस्की, ये जिस मुद्रा में बैठा था ट्रंप के सामने अमेरिका में, उन्हीं के घर में, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि अभी वो हाथापाई कर सकता है। और बात क्या हो रही थी? ट्रंप क्या कह रहे थे? कह रहे थे भाई ये युद्ध खत्म कर दो, अब सीज फायर कर दो, हजारों लोग मर चुके हैं आपके देश में, ये जीनोसाइड ना होने दो, शांति की वार्ता करो, ये सब खत्म करो। क्या गलत था? वो भी अमेरिका जैसा राष्ट्र कह रहा हो। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप बड़े डायरेक्ट आदमी है। जनरली पॉलिटिशियंस डायरेक्ट नहीं होते हैं, बड़ा रेयरली होता है। मेरे ख्याल से पहला पॉलिटिशियन आपने हमने देखा होगा जो इतना डायरेक्ट है, जो सीधे सीधे, जिसके दिल में कुछ है ही नहीं, घुमा के बात ही नहीं करता, सीधे सीधे बात करी, यार खत्म करो। अभी सऊदी अरेबिया में एक मीटिंग हुई, उसमें पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका डेलीगेशन आया, अमेरिका का डेलीगेशन आया, बातचीत हुई, बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई। ऐसा लगा कि पुतिन एग्री कर रहे हैं। अब देखिए, जो आक्रमण कर रहा था, जिसने यूक्रेन की लैंड भी ऑक्युपाई कर रखी है, जो एग्रेसर है, वो एग्री कर रहा है। और जो प्रताड़ित है, जिसके लाखों लोग मारे जा चुके हैं, जिसका 2/3 जिसकी बिल्डिंगें सब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो आदमी तैयार नहीं है। वो आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं कि हम युद्ध बंद करेंगे। जानते हैं क्यों? अब उसका कारण तो समझिए क्या है। जब साथियों, उसके पहले बता दें, जब रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी, पूरी दुनिया ने रूस की आलोचना की थी, निंदा की थी। साथियों, हम लोगों ने भी की थी। और उसके बाद धीरे 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 सबका सॉफ्ट कॉर्नर यूक्रेन लेता गया, जबकि आज यह प्रतीत हो रहा है कि गलती यूक्रेन की थी। नाटो, आप समझते हैं, नाटो कंट्रीज, जिसमें यूरोप, अमेरिका सब हैं, उनका उद्देश्य रहता है लोगों को लड़ाना, हथियार बेचना, लोगों को पैसा भेजना कि तुम लड़ो, हम पीछे से हैं तुम्हारे। ऐसे ही एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना था वार्सा पैक्ट का, वो खत्म कर दिया गया, लेकिन नाटो खत्म नहीं किया गया। पुतिन बिल्कुल सही कह रहे थे कि रूस जब डिसइंटीग्रेट हुआ, रूस की बहुत सारी कंट्रीज बन गई, वो सब रूस से पैसा भी लेती हैं और रूस उनसे एक कोलेबोरेशन में रहता है। भले वो अलग हो गए हो, लेकिन कोलेबोरेशन में रहता है, रूस की बात मानता है। ऐसा यूक्रेन में भी था। लेकिन यूक्रेन का ये जो जेलेंस्की कॉमेडियन है, इसने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम उधर मिल जाते हैं। अब रूस की बाउंड्री यूक्रेन से लगी हुई है। अब नाटो फोर्सेस सारे लोग अगर यूक्रेन तक आ गए तो रूस ये कहेगा ही कहेगा कि भाई मेरी सिक्योरिटी बाधित है, उसकी पाइपलाइन भी जाती है, उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, सारे इंटरेस्ट रूस के यूक्रेन में है। तो कैसे ये किया जा सकता है कि आप नाटो फोर्सेस को कर लिया? और उसको जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डीप स्टेट और डायरेक्ट स्टेट दोनों तरह से सपोर्ट किया, हथियार दिए। $350 बिलियन की मदद यूक्रेन को, $350 बिलियन। और साथियों, उसमें से $100 बिलियन का कोई हिसाब किताब नहीं। अब ये कहां गया? आप समझ गए होंगे, ये जेलेंस्की महोदय, ये इनकी बीवी हर वक्त पार्टीबाजी चला करती है। इनकी जान पर तो बनी नहीं, पूरा देश खत्म हो रहा है, उसकी परवाह है नहीं, डिस्ट्रॉय हो रहा है, परवाह है नहीं, खुद को तो सुरक्षित कर रखा है। तो साथियों, ये बताइए कि यूक्रेन का ये एटीट्यूड जो थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, यही ट्रंप का कहना है कि क्या तुम चाहते हो, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेलना चाहते हो? अरे भाई, उसमें पूरा यूरोप आ जाएगा, फिर अमेरिका आ जाएगा, फिर और आ जाएंगे, उसमें चाइना आ जाएगा, रूस के लिए उधर ईरान आ जाएगा, तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर ही तो होगा।
तो देखिए, पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है जो डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा है, जो हथियार की बात नहीं कर रहा है, जो किसी को जबरदस्ती सहायता दे करके उससे गलत काम नहीं करवा रहा है। इतना डायरेक्ट, इतना सही आदमी। इस समय अमेरिका में भी उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि भाई साहब ये जो है क्या कहते हैं, इस तरीके के उल्टे सीधे बहुत सारे काम कर रहे हैं और 300 निर्णय ले लिए। साथियों, ज्यादातर निर्णय ट्रंप के नॉन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। केवल अमेरिका को ठीक करने के लिए, इस दुनिया को ठीक करने के लिए वो कदम उठाए गए। इजराइल में भी उठाए गए, गाजा में भी उठाए गए, यूक्रेन में भी उठाए गए। गलती क्या है, गलत क्या है? उनका कहना है कि भाई ये जो जो बाइडेन ने किया, और जो यूरोप में भी आप पोलैंड को, इंग्लैंड को और एक दो और देशों को देख लीजिए, वो अभी भी आमादा है कि उसको यूक्रेन को मदद दी जाए, जबकि वो स्वयं अमेरिका से एड लेते हैं। ट्रंप ने इंग्लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर को हड़काया, स्टारमर को, कहा कि भैया हम ही से मदद लेते हो तुम, और किससे लेते हो? बिल्कुल क्लियर कट। तो आप सोचिए कि ये यूरोप, पूरा यूरोप अमेरिका के पैसे पे पल रहा है, कोई सिद्धांत नहीं है, अपनी कल्चर भी भूल चुके हैं और दूसरों को लड़ा रहे हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स खत्म कर रहे हैं, शेयर मार्केट डूब रही है, तरह तरह की, मतलब इस विश्व को तो आगे बढ़ना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। क्या बात ट्रंप कह रहा है, गलत कह रहा है। साथियों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, अगले 4 साल 3 लोगों के हैं, ट्रंप, पुतिन और मोदी। ये 3 ट्रायंगल बनेगा साथियों, और ये तीन का ट्रायंगल इस दुनिया को ठीक करेगा। आप सोचिए कि अमेरिका और रूस का जो कोल्ड वॉर था वो खत्म होने की, बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ओपनली ट्रंप पुतिन की तारीफ कर रहे हैं, ओपनली साथियों, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। ओपनली ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा इंडिया जाने। साथियों, इस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने कैंडिडली कह दे कि बांग्लादेश को ठीक करना मोदी का काम, इंडिया का काम, चाइना का नहीं, मोदी का काम। तो साथियों, पहली बार हमें ट्रंप, एक ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट मिला है जो अमेरिका की ताकत को विध्वंस में या विनाश में इस्तेमाल करने के बजाय सबका एलिवेशन करने में, इकोनॉमिक एलिवेशन करने में लगा हुआ है। पीछे से कोई काम नहीं, डीप स्टेट वगैरह का, ये सब कुछ नहीं, बेकार की बात है। सब आगे बढ़ो, क्या गलत है? तो साथियों, आगे आने वाले समय में अगर यूक्रेन नहीं मानेगा तो रूस और अमेरिका तो एक हो ही जाएंगे। अमेरिका को यूक्रेन की एड नहीं मिलेगी, यूक्रेन का और नुकसान होगा। यह भी हो सकता है कि यूक्रेन की सत्ता पलटा दी जाए, सत्ता पलटा करके किसी और को बैठा दिया जाए। हो सकता है जेलेंस्की को भागना पड़े, हो सकता है यूक्रेन में थोड़ा सा और डिस्ट्रक्शन हो, उसके बाद ये जेलेंस्की मान जाए या कुछ करे। ले दे के ये जो कल कांड हुआ है, कल आज जो ये कांड हुआ है अमेरिका में, ये आई ओपनर है साथियों। इसने यूक्रेन को एक्सपोज कर दिया। जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे रूस के ऊपर कि इससे तेल ना लो, इससे गैस ना लो, इंडिया ने क्यों ले लिया इससे तेल, और ये सब जो चल रहा था सब माहौल, उस सबका पर्दाफाश हो गया। सब सामने आ गया कि कौन गलत था, कौन सही था। आगे आने वाले 4 सालों में आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा पीस अटेम्प्ट अगर कामयाब हो गए तो वर्ल्ड पीस छा जाएगी, वरना जो जो डिफॉल्टर है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे हमास हो, गाजा हो, फिलिस्तीनियन जो फिलिस्तीनी हो, उन सब जगह दे विल बी टेकन टू टास्क। हर सूरत में, हर सूरत में, हर सूरत में साथियों ये होगा कि ट्रंप, मोदी और पुतिन, ये 3 लोग मिलकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।